गहरे जंगल के किनारे बसी छोटी सी बस्ती में नीलम हर शाम नदी किनारे आया करती थी। उसका मन अक्सर पानी में अपनी परछाई देखने में लग जाता, मगर आज उसकी निगाहें किसी और को तलाश रही थी, समीर को। समीर गांव का सबसे सीधा साधा और शर्मिला लड़का था, जो अक्सर पास के पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठकर नदी की लहरों को निहारता रहता। नीलम कई बार उसके पास से गुजरी थी, मगर उसने कभी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। आज भी वही हुआ। नीलम आई, हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और आगे बढ़ गई। समीर ने भी उसे देखा, मगर फिर सिर झुका लिया, जैसे कुछ कहने की हिम्मत ही न हो। शाम का आसमान अब धीरे धीरे बैंगनी रंग में घुलने लगा था। ठंडी हवा नदी की सतह को छूकर बस्ती की ओर बह रही थी। तभी अचानक एक हल्का गुलाबी कागज समीर की जेब से निकलकर हवा में लहराता हुआ नीलम के पैरों तक आ गिरा। नीलम ने चौंक कर उसे उठाया। उस पर कुछ लिखा था, अगर मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। नीलम का दिल जोर से धड़क उठा। ये किसका था? क्या ये समीर ने लिखा था? उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई। समीर अब भी वही था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा संकोच था। उसके चेहरे पर एक अनकही बेचैनी थी, जैसे वह चाहता था कि नीलम कुछ समझे, मगर खुद कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। नीलम धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी चाल में हिचकिचाहट थी, मगर मन में एक अजीब सी जिज्ञासा भी। समीर ने नजरें झुका ली, जैसे उसने वो कागज कभी लिखा ही न हो, लेकिन उसकी उंगलियां मिट्टी में कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। शायद वो शब्दों को कहने के बजाय उन्हें उकेरना चाहता था। नीलम उसके पास बैठ गई। पास ही नदी का पानी धीमी लहरों के साथ बह रहा था, जैसे उनकी धड़कनों की गति को समझ रहा हो। उसने बिना कुछ कहे अपनी उंगलियों से समीर की हथेली पर हल्का सा स्पर्श किया। समीर ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उन आंखों में सवाल थे, पर समीर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे जवाब उसी पर मिल गया हो। धीरे धीरे हवा तेज चलने लगी। आम के पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी। समीर ने धीरे से अपनी हथेली खोली और नीलम की उंगलियां उसमें समा गई। एक अनकहा एहसास उनके बीच पनप चुका था, शब्दों से परे मगर दिल की गहराइयों तक महसूस होने वाला। चांद अब पूरा निकल आया था। उसकी चांदनी नदी के पानी पर झिलमिला रही थी। उनकी परछाई अब एक दूसरे से लिपटने लगी थी। यह प्रेम की भाषा थी, बिना शब्दों की, मगर सबसे गहरी, सबसे खूबसूरत। नीलम और समीर का प्यार चांदनी की तरह चमकने लगा था, मगर यह रोशनी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक शाम जब नीलम नदी किनारे समीर से मिलने गई, तो उसके छोटे भाई ने उन्हें साथ देख लिया। घर पहुंचते यह खबर आग की तरह फैल गई। नीलम के पिता ठाकुर प्रताप सिंह गांव के सबसे सख्त आदमी थे, और समीर का पिता रमेश यादव उनका कट्टर दुश्मन। सालों पुरानी दोस्ती ने दोनों परिवारों को खून के रिश्ते से भी ज्यादा दूर कर दिया था। जब ठाकुर प्रताप को नीलम के प्यार के बारे में पता चला, तो गुस्से में उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने नीलम को घर में बंद कर दिया और कसम खाई कि इस रिश्ते को जड़ से खत्म कर देंगे। इधर समीर के पिता भी आग बबूला हो गए। उन्होंने बेटे को चेतावनी दी कि अगर उस लड़की से मिला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। समीर की दुनिया उजड़ गई थी। क्या उनका प्यार इस नफरत की भेंट चढ़ जाएगा? नीलम के लिए घर अब कैद खाना बन चुका था। दरवाजे पर पहरा था, सबकी निगाहें हर वक्त उस पर टिकी रहती। माँ की आंखों में डर था, मगर पिता के गुस्से के सामने उनकी ममता भी कमजोर पड़ गई। उधर समीर पर भी सख्त पहरा था। उसके पिता ने उसे खेतों के काम में झोंक दिया, ताकि वह नीलम के बारे में सोच भी ना सके। पर प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। एक रात जब सब सो रहे थे, नीलम छत की ओर गई। दूर आम के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। वो समीर था। हल्की चांदनी में उसकी आंखें वही पुरानी बातें कह रही थी, जो अब जुबान से कहना मुमकिन नहीं था। नीलम की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर हल्की मुस्कान। समीर ने इशारों में पूछा, तुम ठीक हो? नीलम ने हल्के में सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। वह इस कैद से निकलना चाहती थी, अपने प्यार तक पहुंचना चाहती थी। समीर ने मुट्ठी भींची, जैसे कोई फैसला कर लिया हो। अब ये मोहब्बत सिर्फ नजरों की नहीं रहेगी, उसे हकीकत बनना होगा, चाहे किसी भी कीमत पर। रात गहरी हो चली थी, पर नीलम और समीर के दिलों में हलचल थम नहीं रही थी। कैद में घुटते इस प्यार को अब आजादी चाहिए थी। उसी रात नीलम ने अपनी खिड़की से चादर नीचे लटका दी और दबे पांव बाहर निकल आई। समीर पहले से ही वहां खड़ा था।
उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और अंधेरे में भाग गए, इस दुनिया से, इस नफरत से, इस जंग से दूर। गांव से निकलकर वे उसी नदी किनारे पहुंचे जहां पहली बार उनका प्यार खिला था। हवा ठंडी थी, पानी शांत था, मगर उनकी धड़कनें तूफान की तरह तेज थी। समीर ने नीलम की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या अब कोई रास्ता बचा है? नीलम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और धीरे धीरे नदी की ओर आगे बढ़े। ठंडा पानी उनके पैरों को छूने लगा, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। एक आखिरी बार समीर ने नीलम के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में हजारों सपनों की परछाई थी जो इस बेरहम दुनिया ने छीन ली थी। अगले ही पल दोनों लहरों में समा गए। सुबह जब गांव वालों को खबर मिली तो दोनों परिवार नदी किनारे भागे आए। नीलम की माँ उसकी भीगी हुई साड़ी को पकड़कर रोती रही और समीर के पिता अपने बेटे के ठंडे पड़े चेहरे को देखकर बेजान हो गए। ठाकुर प्रताप और रमेश यादव, जो कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज उनकी आंखों में पछतावे का सैलाब था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका प्यार अमर हो गया, मगर इस बेरहम दुनिया में सांस नहीं ले पाया। समीर और नीलम की कहानी सिर्फ दो प्रेमियों की त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज के उस कठोर सच को दिखाती है जहां नफरत और अहम की दीवारें प्यार से बड़ी मानी जाती है। अगर उनके परिवार समय रहते ये समझ पाते कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज प्यार और विश्वास होता है, तो शायद यह दर्दनाक अंत नहीं होता। अक्सर परिवार अपनी झूठी शान, पुरानी दुश्मनी और समाज के डर में उलझकर अपने बच्चों की खुशियों को कुचल देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे चले जाते हैं तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कोई अपराध नहीं, बल्कि एक पवित्र भावना है जिसे जबरदस्ती दबाने से केवल दुख और बर्बादी ही हाथ लगती है। समय रहते अगर हम अपने अहम, घमंड और बेवजह की नफरत को छोड़ दें तो कई मासूम जिंदगियां बच सकती है। इसीलिए अपने रिश्तों में संवाद, समझ और सहानुभूति को ज्यादा महत्व देना चाहिए, ताकि नीलम और समीर जैसी कहानियां दोबारा ना दोहराई जाए। दोस्तों, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन इसे निभाने के लिए हिम्मत और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। अगर आपका परिवार आपके प्यार को नहीं समझ पा रहा है तो उन्हें वक्त दे, बात करे, अपनी भावनाओं को खुलकर रखे। प्यार के लिए भाग जाना या आत्महत्या कर लेना कोई हल नहीं है। इससे न सिर्फ आपकी जिंदगी खत्म होती है, बल्कि आपके अपनों को जीवन भर का दर्द भी दे जाती है। अगर आपके रास्ते में समाज या परिवार की दीवारें खड़ी हो रही है तो जल्दबाजी में गलत फैसले लेने की बजाय सही तरीके से समाधान खोजें। अपने रिश्ते को परिवार की नफरत से बचाने के लिए बातचीत का सहारा ले। अपने माता पिता को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करें। अगर हालात बहुत कठिन हो तो किसी भरोसेमंद बड़े, शिक्षक या काउंसलर की मदद ले। याद रखिए, सच्चा प्यार वही है जो आपको मजबूत बनाए, न कि आपको तोड़ दे। अगर आप जिंदगी से हार मान लेंगे तो आपके प्यार की लड़ाई अधूरी रह जाएगी। प्यार को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है लड़ना, जीना और सही रास्ते से अपनी जगह बनाना। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे।